बोलते हैं जो आज के दिन घी नहीं खाता है ना तो स्नेल बनता है, स्नेल। जिसे हिंदी में बोलते हैं वो घोंगा। बोलते ना कि भगवान हर काम को सोच समझ के करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ी सी बारिश रुकी है और हम आगे बढ़े। सो हे दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे आप लोग? मैं स्वस्थ और आपका हमेशा मस्त। तो दोस्तों अभी जो हमारा ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। तो अभी बज रहे हैं 9। ठीक है, तो आज हमारे घर में बन रही है पूरी पकौड़ी। तो आज मेरे घर में ही नहीं, जितने भी हम पहाड़ी होंगे, गढ़वाली होंगे, सबके घर में बन रही होगी पूरी पकौड़ियाँ। तो आज है हम पहाड़ियों का लोक पर्व घी संग्रांत और नाग पंचमी। ठीक है, आज के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, घर में पूरी पकौड़ी बनाई जाती है, जो भी हमारे पारंपरिक पकवान है वो बनाए जाते हैं। पकवान बनाए जाते हैं, मीठा बनाया जाता है और घी खाया जाता है। बोलते हैं जो आज के दिन घी नहीं खाता है ना तो स्नेल बनता है, स्नेल। जिसे हिंदी में बोलते हैं वो घोंगा। ठीक है जी, यूं 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 करके चल रहा है। ठीक है, तो आज से सावन का महीना खत्म होके भादों का महीना लग गया है। जो हम पहाड़ियों में क्या होता है, जैसे पिछली 16 से इस 16 तक, 16-17 तक एक महीने का जो होता है। जैसे हमारे उसमें क्या होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें 1 से लेकर 30 से 31 का महीना होता है। लेकिन जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी कैलेंडर होता है ना, उसमें क्या होता है, पिछले 16 से इस 16, मतलब 14, 15, 16 के बीच में ही का ही दिन निकलते हैं। ठीक है, मतलब महीना होता है। तो आज से हमारा नया महीना स्टार्ट हो गया है भादों का। ठीक है, और जो देसी लोग हैं उनके सावन तो अभी भी चल रहे हैं, शायद एक दो और सावन होंगे उनके। और ये बन रही है मेरी, ये बन चुकी है हमारे मंदिर के लिए पूरी, ये बन रही है पकौड़ी, ये बन रही है थोड़ी सी सिवाई, और ये बन रहे हैं छोले। ठीक है, ये हमारा आज का पकवान है। और आइए आप भी इंजॉय कीजिए, अपने घरों में भी पूरी पकौड़ी बनाइए, पूजा पाठ कीजिए और नागों को दूध पिलाइए, और हम भी पिलाते हैं। चलो, तो दोस्तों ये हमारी मंदिर की थाली, जिसमें है पूरी, पकौड़ी, सिवई और घी। तो अगर हम भी खा रहे हैं ना तो अपने देवी देवताओं को भी घी खिलाओ। और उनका नाम भी लेना बहुत जरूरी है हर कार्य में, हर त्योहार में। हमसे पहले, मतलब हर चीज से पहले ऊपर वाले का नाम जरूर लो, ऊपर वाले का धन्यवाद करो जिसने हमें ये दिन दिया है। तो चलो हम इसको चढ़ाते हैं मंदिर में। दोस्तों आज देखो बहुत अच्छा दिन है, सोमवार भी है, नाग पंचमी भी है और हाँ संग्रांद भी है। ठीक है, तो मैं कल तक, आज नेगी जी ने सोमवार की छुट्टी ली है, तो मैंने कल तक ना यही बोल रही थी, इतने सोमवार चले गए, 4 सोमवार चले गए, हम दोनों अभी तक एक साथ मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए नहीं गए। लेकिन बोलते ना कि भगवान हर काम को सोच समझ के करता है। ठीक है, तो ये भी भगवान जी ने सोचा होगा कि चल नेगी आज की छुट्टी ले ले और अपनी बीवी के साथ जल चढ़ाने जा, दूध चढ़ाने जा। तो धन्यवाद करती हूँ मैं भगवान जी का, जो उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया, जाता हुआ सोमवार। और चलो हम पहाड़ियों का सोमवार नहीं है तो कम से कम आज सावन का, तो आज देसियों का भी है और हमारा भी हो जाएगा साथ साथ। दोस्तों सुबह नेगी जी और मैं मंदिर गए थे, मंदिर से आ गए थे, बहुत अच्छा लगा। आज मैंने सोचा कि मंदिर में भीड़ नहीं होगी, लेकिन मैं ये, मतलब माइंड में था कि अब सावन तो खत्म हो गए तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन जब मंदिर गए ना, बाप रे इतनी भीड़ थी। फिर जैसे तैसे हम घुस घुसा के हमने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, पता नहीं, या तो उन पे बहुत समय होता है और या तो उनको लगता है कि औरों पे बहुत समय है, क्योंकि बिल्कुल आलती पालती मार के बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे। तो क्या होता है, कोई ऑफिस जाने वाला, तो कोई स्कूल जाने वाला, तो कोई घर का काम करने, कोई छोटे बच्चों को छोड़ने वाला, तो वो लोगों के लिए बहुत लेट हो जाता है। लेकिन हम गए, हम पीछे के रास्ते गए, फटाफट हमने अपना जल जुल चढ़ाया, वापस आ गए थे। फिर उसके बाद आज मैं गई थी माया दीदी के साथ कैंटीन। मैं 10:30 बजे कैंटीन गई और अब भी जस्ट 1:30 बजे मैं घर आ गई। तो थैंक्स टू नेगी जी। बोलते ना हेल्प इतनी सी भी बहुत होती है, इतनी सी भी। तो नेगी जी ने तोरी की सब्जी छिल छिल के काट कूट के रख दी थी और मुझे बोला 3 घंटे में आ रही है तू। तो बड़ा डर तो बहुत लग रहा था घर आने में कि अब क्या पता, थोड़ा बहुत देखो भाई, गुस्सा तो हर किसी को आता है। मेरे अगर वो भी घर से बाहर जाते हैं, टाइम से घर नहीं आते, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तो मैं नहीं गई थी तो उनको भी गुस्सा आना जायज़ की बात थी।
तो मैं आई तो मैंने देखा आगे तू 3 घंटे बाद। तो कोई नहीं नेगी जी, ये होता रहता है। तो उसके बाद मैंने फटाफट आके चावल चढ़ाए, नेगी जी ने सब्जी काट ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने सब्जी चढ़ाई तब तक उन्होंने उधर टमाटर काट दिए थे। अब मेरी सब्जी बन चुकी है और अब ये इस पे एक उबाल आता है। और मेरे नाश्ते के बर्तन आधे मैं धो के चली गई थी, आधे मैंने नेगी उसको बोला था, नानो को, अपने बेटे को, बड़े वाले को, कि बर्तन धो देना, लेकिन वो सो रखा है अभी टन मार के, ठीक है। तो जैसे हम घर पहुंचे ना, उसके विदिन 10-15 मिनट बाद ये मोटी बारिश, दिखाऊँ आपको वेट। तो दोस्तों बारिश देख सकते हो आप, कतई भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर, ठीक है। बैक कैमरे से दिखाऊं वेट। वो भी थोड़ी अभी कम हो गई है बारिश, नहीं तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज। क्या कर रही, ये कपड़े बेचारे ऐसे इधर ही उधर लटकते रहेंगे इस बरसात में। तो देख सकते हो आप क्या बारिश लगी झमाझम। तो मैं तो कैंटीन से आज कुछ नहीं लाई मैं एक मूव लेके आई मैं अपने लिए, और एक मैं लेके आई हूँ स्प्रे, रोज स्प्रे, रूम फ्रेशनर टाइप का, वो लेके आई हूँ। बस 2 चीज़ लेके आई हूँ अपने लिए। और बस मेरी सब्जी भी बन गई है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए इनको खाना खिलाते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत थक लग, एक तो ना मुझे प्यास, इतनी भयंकर प्यास लग रही थी ना कैंटीन में। और बाद में एक दीदी मिली जानने वाली, मतलब आईटीबीपी की है, वो जॉब करती है आईटीबीपी में। तो वो खड़ी थी, तो मैंने, दीदी पानी पी सकती हूँ आपका? तो अरे यार पी पानी। तो पानी मैंने तब पी लिया था, लेकिन मेरा गला ऐसा चिपक रहा था ना, और उस टाइम पे वो पानी इतना मीठा लग रहा था ना मुझे, और जल्दीबाजी में हम बिल वहीं छोड़ के आ गए। तो खैर बिल तो दोबारा निकल भी जाएगा, मिल भी जाएगा, पर फिर भी ना जल्दीबाजी, घर आने की जल्दीबाजी। माया दी का कहता, माया दीदी की तो लड़की ने खाना बना दिया था, लेकिन मेरे को तो खाना बनाना था ना। तो फटाफट हम घर आए, मेरा खाना भी बन चुका है, अब मैं खाना सर्व करती हूँ, उसके बाद बर्तन वर्तन धोती हूँ। पर काम पूरा करके सोऊंगी आज, और दिन में बर्तन छोड़ देती हूँ ना, आज नहीं छोड़ूंगी। गाली खाने का कोई काम नहीं छोड़ना आज। तो फटाफट खाते हैं, बर्तन धोते हैं, सो जाते हैं। सो दोस्तों, रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के, मतलब खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, अभी उठने के बाद हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, नेगी जी और मैं, ठीक है, डब्बा, ठीक है। तो हमने जाना है मार्केट, तो मार्केट के में है हमें काम, और आज करनी है मैंने शॉपिंग। शॉपिंग क्या हम घर से निकले थे, बारिश देखो, भयंकर बारिश। अब क्या होगा, शॉपिंग की टाइम टाइम फिस। तो दोस्तों बारिश देखो भयंकर। हाँ तो दोस्तों थोड़ी सी बारिश रुकी है और हम आगे बढ़े। नेगी जी सीट साफ करते हुए। ए भाई जरा देख के चलो, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। दोस्तों एक बार अभी हम आए पहले ट्रेंड में, जहाँ पे हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कभी कभी होता है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, जो हम मिलता है वो हम चाह नहीं पाते। मतलब जो हमें चाहिए होता है वो हमें कहीं नहीं मिलता है। तो जो मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है ना, वो मुझे अभी मिल ही नहीं रहा है। और शायद पानी देखो आप देहरादून में। तो दोस्तों ये देखो आप देहरादून के मेन सिटी के हाल। वो बेचारा, मैं वीडियो बना रही हूँ, हंस रहा। माँ कसम, रुक की ना कर यहाँ पे गाड़ी, तो रुक जाती है।
हाँ हाँ, तो फोन तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है यार। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9:15। ठीक है, ठीक 9 बजे हम घर पहुंचे थे। फटाफट मैंने बीन्स की सब्जी काटी, बीन्स की सब्जी चढ़ा दिया है। यहाँ पे मेरे दुख ने आटा गूंद के रख दिया था कि मम्मी आपके लिए आटा मैं गूंद के रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखा है मैंने सुबह के लिए, नाश्ते के लिए आलू बॉयल करके रखे हैं ताकि मैं आलू बड़ी की सब्जी बना सकूँ नेगी जी के लिए। और आज सोमवार था तो नेगी जी ने आज की छुट्टी ले रखी थी और मेरे थोड़े रुके हुए काम भी हो गए थे। जो मेरी पूरे सावन भर इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। और उसके बाद शाम को मैं और नेगी जी गए थे बारिश। जैसे हम घर से निकले ना धूप थी, जैसे हम बल्लूपुर बल्ली वाला पहुंच रहे इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश। पहले हम आधे घंटे की जगह में रुक गए, देन उसके बाद हम आगे बढ़े, पूरी बारिश थी तो हमने कहा हम कहीं रुकेंगे नहीं। फिर हम ना साइकिल भी, गाड़ी भी, मतलब स्कूटी भी चलती रही और हम भी चलते रहे पैदल पैदल। मतलब कभी पैदल थे कभी स्कूटी में, छाता हमने सर पे रखा हुआ ही था। तो मैंने नहीं देखी होगी तो आज कम से कम 8-9 दुकानें कपड़ों की एक सूट के पीछे। बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। लास्ट टाइम मैंने एक सूट खरीदा जो मुझे पसंद आया था और वो था, पहली बार मैंने कोई सूट इतना महंगा लिया था। मेरी बजट के तो बाहर था, नेकी जी की बजट के तो अंदर था। ठीक है, तो मैं कभी खुद से भी लूँ ना तो मैं इतना महंगा सूट कभी नहीं लिया आज तक। तो मैंने रक्षाबंधन की अपनी शॉपिंग कर ली है, सूट खरीद लिया है। तो मेरे को आज ही खरीदना था, बल्कि मैं और हम खरीद रहे थे और कपड़े भी खरीद रहे थे लेकिन समय नहीं लगा और किसी कारण से नहीं खरीद पाए। और आज नेगी जी ने खरीदा है अपने लिए नया फ़ोन। बहुत दिन से, बहुत टाइम से सोच रहे थे फ़ोन फ़ोन फ़ोन, और फाइनली आज हमने फ़ोन खरीद लिया है। ठीक है, तो ये थी मेरी थोड़ी सी आज की अपडेट। मेरे हाथ में हो रही है पीड़ा। तो पीड़ा तो खैर सबके हाथ होती है जब ऐसे फोन पकड़ो। तो गाइस मैं अब खाना बनाती हूँ, बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। और सूट कौन सा लिया है, कैसा लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग या सीधा रक्षाबंधन के टाइम पे बताऊंगी कि मैंने कैसा सूट लिया है। ठीक है, तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लेट हो रहा है, रोटियां बनानी है, देर हो गई है, 9:30 होने वाला है और सुबह नेगी जी ने जाना भी है। तो इस वीडियो को कर दी मैं ये एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सब्सक्राइब करेगा वो मूंगफली वाली नमकीन खाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को करते मैं एंड। थैंक यू, कीप वॉचिंग अंजू कंडारी नेगी 07। बाय।